हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर जो हमें स्टेटस में जो मैंने स्टेटस कह रहा हूँ, स्टेटस निकल गया मुँह से, स्टेटस नहीं, जो मैंने शॉर्ट डाले थे उस पर बहुत सी कन्फ्यूजन्स आई है कि ये क्वांटम नंबर से जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे और ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, इन सब की दिक्कतें होंगी यहाँ पर दूर, है ना। रामबाण इलाज मैं सबका करूँगा, देखो ज़रा, क्योंकि आज तक किसी ने आपको ये बताया नहीं होगा, पर मैं आज आपको बताऊंगा। शुरुआत में करता हूँ पॉली एक्सक्लूजन से प्रिंसिपल से कि ये क्या होता है। तो क्या आप लोग देखो क्लास 9, 10, 11, 12 जहाँ भी पढ़े हो इतना जानते होंगे कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। आपका टीचर ने आपको रटा दिया होगा कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यू फॉर 4 क्वांटम नंबर, इतना तो सबको आता है। चलिए इसको लिख भी लेते हैं तो ज़्यादा आसानी होगी। क्या नाम था? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहाँ पर जरा अब हम लोग बात करेंगे, डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं जो हम लोगों को रटी हुई है ना। नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यू फॉर 4 क्वांटम नंबर। देखो सब लोग कह रहे होंगे अरे ये क्या, ये तो एकदम हलवा है, इसको तो मैं आता ही था मुझे, पर वो आता हुआ मैं नहीं बताऊंगा। मैं जो आज बताने जा रहा हूँ वो आपको नहीं आता है, आपने सीखा ही नहीं है अभी तक, आपने सिर्फ डेफिनेशन को रट लिया है। तो जल्दी से यहाँ पर देखिएगा कि डेफिनेशन लिखा है नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यू फॉर 4 क्वांटम नंबर। चारों क्वांटम नंबर के लिए हमारी क्या होती है, जो क्वांटम नंबर में मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाइएगा और वहाँ पर आपको वो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। तो क्वांटम नंबर भी आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर। वहाँ पर यहाँ पर बात करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? क्या एक्सक्लूजन कोई साइंटिस्ट थे? हो भी सकते थे, पर ऐसा नहीं, यहाँ पर एक्सक्लूजन का कुछ और ही मतलब है, ठीक है, तो वो भी हम जानेंगे। पहले इतनी बात जानो कि 2 इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू कभी हमारी सेम नहीं होती है 4 क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर हमारे कौन कौन से थे, रिवाइज कर लेते। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल को सब्सिडरी क्वांटम नंबर कहते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इतनी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी पहले की वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, ठीक है। उसको देखने के बाद देखो, इसको समझोगे और मजा आएगा, पर अच्छा समझ लो, मैं यहाँ पर भी उससे भी अच्छा समझा दूंगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू देखो। अब यहाँ पर एक्सक्लूजन का मतलब क्या, इसमें कहा गया कि 2 इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू 4 क्वांटम नंबर के लिए सेम नहीं होगी। एक्सक्लूजन का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग 1, ठीक है, या फिर एक्सक्लूडेड 1, मतलब एक को हटाकर। देखो या ऐसा क्वांटम नंबर होगा जिसमें हमारी 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम आ रही होगी, लेकिन चौथी सिर्फ हमारी डिफरेंट आती है। मतलब 3 क्वांटम नंबर हमारे सिमिलर होंगे, चौथा क्वांटम नंबर हमारा डिफर कर जाएगा। इसका एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। आपके टीचर ने एग्जाम्पल तो लिया नहीं होगा भाई, पर मैं लेके दिखाता हूँ। ये हमारा एक क्या कह सकते हो, एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल बोले तो क्या होता है, एस ऑर्बिटल में एक ही तो हमारा ये लोब होता है, इसी में मतलब हम लोग लोब नहीं, यहाँ पर ऑर्बिटल ही बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हम लोग फिल कर सकते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ये किसके अकॉर्डिंग फिल करते हैं, हुंड रूल। हुंड रूल का पूरा नाम वहाँ भी नहीं जानते थे, हुंड रूल लिख देते थे, छोड़ देते। हुंड रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी के बेसिस से हम लोग यहाँ पर फिल करते थे इलेक्ट्रॉन्स को। पहले हम लोग सभी ऑर्बिटल्स में एक लाइन से इलेक्ट्रॉन भर लेते थे, फिर हम पेयरिंग स्टार्ट करते थे। ये हुंड रूल ने कहा, यहाँ भी हुंड रूल हमारा क्लियर हो गया। पर अब देखो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन फिल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो फिल है 2 इलेक्ट्रॉन से। अब इनकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, क्या इनकी वैल्यू सेम आती है, क्या चारों क्वांटम नंबर के में इनकी वैल्यू क्या सेम आ रही है? तो फिर ये रूल हमारा गलत हो जाएगा, पॉली का एक्सक्लूजन रूल। देखो जरा यहाँ पर ये जो इसकी वैल्यू n क्या हो जाएगी, n हमारा क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके लिए n 1 हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी n हमारा 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऊपर घूमे चाहे नीचे घूमे, पर एक तो इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास, बस इतनी सी बात हमें जानना है। और l क्या होता था हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो एजीमुथल की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी, 0 को हम लोग उसमें लगाकर इंटीजर्स, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स लेकर चलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि एक ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर L कितना हो जाएगा, इसमें भी L हमारा 0 होगा। देखो 0 के लिए कौन सी सबसेल हम लोग लेते थे, 0 के लिए हम लोग S सबसेल लेते थे कि नहीं लेते थे, यहाँ भी ऐसे ही लेंगे भैया, कोई थ्योरी थोड़ी चेंज हो जाएगी, ठीक है।
तो इसी तरह एल हो गया। अब हमारा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता सकते हो क्या होगा? इसके लिए हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा और इसके लिए हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? मैं इसकी थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, आता ही होगा। देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भैया जब एल 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हमारा 0 आएगा, यहाँ भी 0 तो यहाँ भी वही चीज़ होगा। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। अब देखो भैया तीनों चीज़ें सेम आ गई, डिफर कहाँ गया? अब देखो जरा, एक स्पिन क्वांटम नंबर या फिर एमएस लिखते हैं या फिर एस से भी लिख के काम चला लेते हैं, यहाँ भी एमएस हो जाएगा। देखो स्पिन में हमारा थ्योरी चेंज हो जाती है। स्पिन में अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो वहाँ पे +1/2, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो -1/2 हो जाता है। इसके लिए +1/2, इसके लिए -1/2। यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि भैया ये सिमिलर था, ये सिमिलर था, ये सिमिलर था, बट एक डिफर कर गया। डेफिनेशन प्रूफ हो गई कि नहीं कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यू फॉर 4 क्वांटम नंबर। एक्सक्लूजन का मतलब यहाँ पर देखो क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक्सक्लूडेड वन, ठीक है, या फिर कह सकते हो एक्सक्लूडिंग वन, ठीक है। एक्सक्लूडिंग वन अगर कर दे एक को छोड़कर बाकी तीनों क्वांटम नंबर हमारे सेम होंगे, वही हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहलाएगा। एक्सक्लूजन का मतलब एक्सक्लूडेड वन होगा। अब क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई भी पूछ ले तो आप इसको ऐसे ही मतलब एटीट्यूड से बताना उसको, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग बात किसकी करेंगे? अब हम लोग बात जरा करेंगे कि अब एक दिक्कत आई थी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग डायरेक्टली कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल में पता कर लेते थे कि कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे हैं। पर उससे पहले एक चीज़ और देखना, एक चीज़ और देखा होगा, थंबनेल में दिया था कि ये सेल सबसेल ये सब क्या था वहाँ पे, कौन सा बवाल वहाँ पे हमारा चल रहा था। तो चलो देख लो। देखो क्वांटम नंबर में ही जान लेना, जो हमारा n होता था ना वो क्या होता था? एक हमारी सेल होती थी। जब हमें कुछ नहीं मालूम था, जब हम लोगों ने 11th में क्वांटम नंबर की शुरुआत किया था, वहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ाया था हमारे मास्टर ने, KLMN मतलब 2, 8, 18 इस तरह हम लोग क्या करते थे, कह रहे थे सर कि ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, यही इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। पर ये भैया एग्जैक्ट नहीं था, ये एकदम सही नहीं था। फिर देखो ये जो सेल हुई इसी को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कह देते हैं। फिर यही सेल के अंदर जब गए तो सब सेल हो गया। उसी सब सेल को हम लोग पता है क्या कहते हैं, उसी को एल कहते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर हम लोग उसी को कहते हैं। फिर अब इसके अंदर और जाएंगे तो हम लोग ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। ऑर्बिटल्स की बात कर लेंगे कि नहीं भैया? ऑर्बिटल्स की बात कर लेंगे। ऑर्बिटल्स किसको कहते हैं? ऑर्बिटल्स हमारा m हो जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ पर हो जाता है। अब देखो, अब ऑर्बिटल्स के अंदर क्या आता है? अब ऑर्बिटल्स में क्या होता है? हमारा क्या उसको चारों ओर क्या घुमा करता है? इलेक्ट्रॉन घुमा करता है। अब इलेक्ट्रॉन की बारी आ गई। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन भैया आए, जब हमारे इलेक्ट्रॉन भैया आए तो इनकी इलेक्ट्रॉन कोई ऊपर भाग रहा है तो कोई नीचे भाग रहा है, तो उनकी क्लॉकवाइज या फिर ऊपर नीचे या फिर कह सकते हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो उसके लिए कहा गया कि भैया जो क्लॉकवाइज होगा ना, उस क्लॉकवाइज के लिए हम लोग +1/2 ले लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2 ले लेंगे। बस इतनी सी बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। वही था, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। चलो अब हम लोग बात करते हैं किसकी। अब हम लोग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तो सर उस पर आइए, है ना, इधर उधर की बातें ना बताइए, हमको सीधे से वो बताइए कि आपने जो लिखा वो कैसे लिख दिया कि भैया हम लोग कह सकते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डायरेक्टली हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। कितने इलेक्ट्रॉन? चलो देखो, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, अभी तक पढ़ा नहीं, सिर्फ रटा होगा आपने, मानो अगर आता भी है तो रटा होगा। तो देखो जरा, हम प्रूफ करेंगे इसको। कैसे प्रूफ करेंगे जरा देख लो। अगर हम मान लें कि हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब बोले तो n हमारा क्या हो जाए, n हमारा 2 हो जाए, तब अब इसके लिए l भी फाइंड करो और इसके लिए m भी फाइंड करो। फिर मैं आगे बताऊँ, जल्दी से l और m 2 सेकंड में लिख दो, फिर मैं आगे बढ़ूँ कि आगे क्या होगा। लिख दिया? नहीं लिखा तो चलो बताया जाए। देखो जरा, अगर हम लोग देखें इसके लिए, अगर L हम लोग लिखना चाहे तो L क्या लिख सकते हैं? 2 ही हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स को लेकर चलते और वहाँ पे 0 को इंक्लूड कर लेते हैं, तो 0 और 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब देखो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? 0 का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होता है? 0 का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा भैया। 0 पे है तो 0 पे ही रहेंगे, कभी 0 से आगे थोड़ी बढ़ेंगे।
जब हमारे पास 1 आया, इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भैया क्या हो जाएगा? हमने कहा था इसमें नेगेटिव इंटीजर्स को भी लेकर चलते हैं और जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो -1, 0 को हम +1 हो जाता है कि नहीं? अगर इसमें 0 है तो हम मान रहे हैं किसका भैया है? एक है s ऑर्बिटल का। अगर यहाँ पर 3 है, हमारे 3 ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हमारे p में होते हैं कि नहीं? पड़े होंगे, p में हमारे ये होते हैं भैया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब एक हम फार्मूला बताएंगे। देखो इसमें कितने फार्मूला बाद में, पहले देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इसमें आ सकते थे, 2 इसमें, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कि नहीं? टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो गए कि नहीं? ठीक। अब इसी को इतना सॉल्व करके, इतना कचड़ा करके हम लोग नहीं समझेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डायरेक्टली निकाल के ख़त्म कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है? तुरंत देखेंगे इसको, अभी तक बताया नहीं किसी ने। देखो इधर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? इसका फार्मूला है, देखो भैया n में, देखो n हमारी जब 2 था तो उसके लिए 8 आया। 8 कैसे आया? इसको क्या कर दिया जाए? 8 आ जाएगा। देखो अगर 2n स्क्वायर कर दिया जाए, n का स्क्वायर किया तो 2 जा 4 हो गया, 4 × 2 किया तो 8 हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी तरह देखो 2 × इधर 2 रख दिया, n स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हुआ कि नहीं? यहाँ से भी हमारा 8 निकला और यहाँ पे भी इतना सॉल्व करने पर भी हमारा 8 निकला था। अब चलो, अब हम लोग तुम्हें एक और क्लेरिफिकेशन दे देते हैं कि चलो इसको बताया, हाँ इसके लिए तो ऐसे निकाल दिया होगा ना, क्या तो गलत हो सकता है। अब अगर हम ये इसको देखें, ज़रा रुकना, इसको ज़रा अब हम लोग देखते हैं किसके लिए, अगर n इज इक्वल टू 3 ले लिया जाए, क्या ये फार्मूला वेरी करेगा उसमें भी? चलो देख लेते हैं। n इज इक्वल टू अगर 3 ले लिया जाए तो l क्या होगा? 0 1 2 हो जाएगा कि नहीं? 0 के लिए m कितना होगा? मैग्नेटिक 0 होगा। इसके लिए m कितना होगा? -1 0 +1 होगा। इसके लिए m कितना होगा? -2 -1 0 +1 +2। इतनी बात क्लियर? देखो जरा, इसके लिए एक ऑर्बिटल, इसके लिए हमारा ये p ऑर्बिटल का है, इसके लिए ये हमारा d हो गया, क्योंकि यहाँ पे 5 है हमारे पास, ठीक है? तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 16 18। टोटल इलेक्ट्रॉन जो इसमें आए वो हमारे पास कितने आए? 2 2 4 2 6 2 8 तो 10 2 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास। अब इस फार्मूले में रखेंगे, किस फार्मूले में? 2n स्क्वायर वाला जो भी हमने बताया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा डायरेक्टली पता करेंगे। तो चलो रखते क्या, देखो 18 आता है। 2 × 3d स्क्वायर, 2 × 3 3 9 92 9 2 जा 18। देखो मेरा फार्मूला क्लियर हुआ कि नहीं? प्रूफ हो गया। मास्टर ने आपको रटा दिया, आपने रट लिया, पर यहाँ पर मैंने फार्मूले को प्रूफ करके दिखाया, ठीक है? ये बताएगा नहीं इतनी जल्दी कोई, ठीक है? अच्छे खासे रुपए पैसे ले लेगा तब कहीं जाके आपको ये बताएगा। पर ये बहुत ही सरल फार्मूला, इसको मैंने प्रूफ भी कर दिया। प्रूफ नहीं अक्सर कोई करता क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता, ठीक है? तो इतनी बात रखिएगा ध्यान में। और भी जो डाउट्स होंगे वो कमेंट में बताइएगा, उस पर भी मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट ट्रिक का भंडार है। आप लोगों को मैं शॉर्ट्स में मैं बताता रहता हूँ, ठीक है? तो और कोई शॉर्ट्स में हमें नहीं लगता कोई दिक्कत थी, और तो सब आ ही गया होगा। और KLMN वाला मैंने बता दिया। अगर अच्छा जैसे हो जाए कि सर n से l कैसे पता करें, डायरेक्टली इतना बवाल ना कर कर हम लोग कैसे पता करें? आप लोग सोचिएगा कैसे पता कर सकते हैं। मैं फार्मूला कहो तो बता दूं, फार्मूला बता दूंगा तो आप उसी पर रख लोगे। अच्छा फार्मूला ही देख लो, अगर l कैलकुलेट करना, n दिया हुआ है और हमें l निकालना है तो कैसे निकालेंगे? या फिर l दिया हुआ है तो उसमें ऑर्बिटल्स हमें निकालने, वो कैसे निकलेंगे? ठीक, उन सब का कंक्लूजन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा, ठीक है? आज इस वीडियो के लिए इतना ही, जितना पढ़ सके आप लोग, कैपेसिटी एक दिन के हिसाब से, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पेपर में पूछा भी जाता है, ठीक है बच्चों? इतना ही रखते हैं आज के वीडियो में और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।